बूढ़े बरगद का वादा। एक छोटे से गांव के बीचों बीच सदियों पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी गांव में रहता था बूढ़ा किसान रामलाल, जिसका इस पेड़ से एक गहरा रिश्ता था। एक दिन ठेकेदार सुरेश अपने मजदूरों के साथ पेड़ काटने पहुंचा। रामलाल को पता चलते ही वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और चिल्ला उठा, रुको, ये बरगद मत काटो। सुरेश ने बेपरवाही से जवाब दिया, बूढ़े बाबा, ये पेड़ सड़क के बीच में आ रहा है, पंचायत ने इजाजत दे दी है। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, मुझे इससे एक वादा जुड़ा है, तुम नहीं समझोगे। सरपंच विनोद ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, रामलाल काका, गांव के विकास के लिए यह सड़क जरूरी है। एक पेड़ के लिए हम सबकी तरक्की नहीं रोक सकते। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, एक पेड़ नहीं है ये, मेरे पिता की आखिरी निशानी है। तभी उसकी पोती मीरा वहां पहुंची और घबराकर बोली, दादाजी, आप ठीक तो हैं? आपके हाथ कांप रहे हैं। रामलाल स्टोन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और यादों में खो गया। उसने मीरा से कहा, मीरा, मुझे उस दिन का एक एक पल याद है, जब मैं तेरी उम्र का था। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा दिन दादाजी? रामलाल की आंखों के सामने अतीत जीवंत हो उठा। उसने कहा, जिस दिन मेरे पिता गुजरे थे, इसी बरगद के नीचे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। और तभी यादों में उसके पिता की आवाज गूंजी, बेटा रामू, ये बरगद मेरे दादा ने लगाया था। जब तक ये पेड़ खड़ा है, समझना मैं भी यही हूं। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। छोटे रामू ने उसी वक्त वादा किया था, पिताजी, मैं वादा करता हूं, जब तक जीऊंगा इसे कुछ नहीं होने दूंगा। यादों से बाहर आकर मीरा भावुक हो गई। उसने कहा, दादाजी, मुझे नहीं पता था इसकी इतनी बड़ी कहानी है। लेकिन सुरेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने साफ कह दिया, कहानियों से सड़कें नहीं बनती बाबा, कल सुबह मशीन आ जाएगी। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, एक रात दे दो मुझे, सिर्फ एक रात। विनोद ने आखिरकार हामी भर दी, ठीक है, पर कल कुछ नहीं बदलेगा। उस रात रामलाल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मीरा उसके पास आकर बैठी और पूछा, दादाजी, आप सोए क्यों नहीं? रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कैसे सोऊं मीरा, कल वो पेड़ कट जाएगा और मेरा वादा टूट जाएगा। मीरा ने धीरे से पूछा, दादाजी, क्या सिर्फ वादे की वजह से हमें ये पेड़ बजट साना चाहिए? गांव वालों को तो सड़क चाहिए। रामलाल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं बेटा, सिर्फ वादे की वजह से नहीं। तुझे पता है इस बरगद के नीचे क्या क्या हुआ है? तेरी दादी से मेरी पहली मुलाकात इसी पेड़ के नीचे हुई थी। तेरे पिता का जन्मदिन हर साल यही मनता था। सूखे के साल में जब पूरा गांव भूखा था, इसी पेड़ के फल हमने बांटे थे। मीरा को जैसे सब कुछ समझ आ गया। उसने कहा, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, पूरे गांव की कहानी है। रामलाल ने उदास होकर कहा, हां मीरा, पर गांव भूल गया है। अगली सुबह मीरा ने हिम्मत जुटाई और गांव के चौक पर खड़े होकर पुकारा, रुकिए सब लोग, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। गांव वाला रघु हैरान होकर बोला, अरे, ये तो रामलाल काका की पोती है, क्या बात है बिटिया? मीरा ने पूछा, क्या आप में से किसी को याद है, सूखे के साल में इसी बरगद ने पूरे गांव को खाना दिया था? बूढ़ी कमला की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, हां हां, याद है, उस साल इसी पेड़ के फलों से हम जिंदा बचे थे। रघु को भी याद आ गया। उसने कहा, अरे सच में, मैं तो भूल ही गया था। मीरा ने आगे कहा, क्या आपको पता है इस पेड़ के नीचे कितने ब्याह हुए, कितने बच्चों के नाम रखे गए? विनोद ने चिंता जताते हुए पूछा, मीरा बेटी, ये सब सच है, पर सड़क का क्या होगा? मीरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सरपंच जी, सड़क थोड़ा घुमाकर भी बन सकती है। मैंने रात को नक्शा देखा, बस 10 फीट का फर्क है। सुरेश ने ऐतराज जताया, 10 फीट का मतलब है ज्यादा खर्चा। तभी रामलाल आगे आया और दृढ़ता से बोला, खर्चा गांव मिलकर उठाएगा। मेरी जमीन का वो टुकड़ा मैं दे दूंगा सड़क के लिए। विनोद चौंक गया। उसने कहा,
काका, ये तो आपकी सबसे उपजाऊ जमीन है। रामलाल ने शांति से कहा, जमीन दोबारा मिल जाएगी विनोद। एक वादा और एक पेड़ जो पूरे गांव की यादें समेटे हैं, वो दोबारा नहीं मिलेगा। ये सुनकर रघु उत्साहित होकर बोला, अगर काका अपनी जमीन दे रहे हैं तो हम भी थोड़ा थोड़ा चंदा देंगे। कमला ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैं भी दूंगी। इस बरगद ने हमें बचाया था, अब हमारी बारी है। विनोद ने आखिरकार फैसला सुनाया, ठीक है, मैं पंचायत में नया नक्शा रखूंगा, बरगद नहीं कटेगा। सुरेश ने हार मानते हुए कहा, जैसी गांव की मर्जी। रामलाल ने भावुक होकर पेड़ के तने को छुआ और धीरे से बुदबुदाया, पिताजी, मेरा वादा पूरा हुआ। मीरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, दादाजी, अब ये सिर्फ आपका वादा नहीं रहा, अब ये पूरे गांव का वादा बन गया है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, यही तो असली ताकत है बेटा। जब एक वादा सबका वादा बन जाए तो कोई भी मशीन उसे नहीं तोड़ सकती। रघु ने खुशी से ऐलान किया, आज से हर साल इसी पेड़ के नीचे गांव का मेला लगेगा। और पूरा गांव एक स्वर में पुकार उठा, बरगद बाबा अमर रहें।